हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बीएससी का जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है उसका सैम्पल पेपर नंबर 5। तो जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अष्टांग योग। ऑप्शन देखेंगे, ध्यान, कुंजल, यम या फिर नियम। तो इनमें से कौन सा है जो अष्टांग योग का पार्ट नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कुंजल। अष्टांग योग के 8 पार्ट होते हैं, जो कि होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। क्वेश्चन नंबर 2, द बेस्ट वे टू कंडीशन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फॉर एथलेटिक परफॉर्मेंस इज टू एंगेज इन एरोबिक एक्सरसाइज, एनारोबिक वर्कआउट्स, बैलिस्टिक एक्सरसाइज या फिर योगिक प्रैक्टिसेस। तो हमारे कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? ए, एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। एनारोबिक यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 3, the elapsed time from the starting signal until the runner crosses the finish line that is obtained in seconds is used as the score in abdominal curl test, Harvard step test, push-up test और 50 yard dash। तो वो कौन सा टेस्ट है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है और स्टार्टिंग पॉइंट पे टाइमर स्टार्ट करके फिनिश लाइन पर पहुंचने पे टाइमर को स्टॉप किया जाता है? तो वो है 50 यार्ड डैश। एब्डोमिनल कर्ल टेस्ट आपको पता होगा कि उसमें आपका कोई टाइमिंग नहीं होता। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में आपको स्टेप अप एंड डाउन करने होते हैं और पुशअप्स में भी कोई टाइम नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 4, द विड्थ ऑफ ऑल लाइन्स मार्किंग अ बास्केटबॉल कोर्ट इज 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारी जो बास्केटबॉल की लाइन्स, कोर्ट की जो लाइन्स होती हैं वो सारी हमारी 5 सेंटीमीटर्स की होती हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द कैडेंस नंबर ऑफ स्टेप या मिनट इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट फॉर वुमेन इज 28, 20, 19 या फिर 24। तो कितने स्टेप्स होते हैं हमारे? 24। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म पर्सनालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड persona which means temperament, character, मास्क या फिर फेस। तो जो पर्सनालिटी हमारा वर्ड है वो लैटिनी वर्ड से लिया गया है, लैटिनी भाषा से जिसे बोलेंगे, जिसका मतलब है परसोना। और परसोना का मतलब क्या है हमारा? मास्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ ट्रैकिया इज एन एडल्ट पर्सन इज अबाउट 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। तो ट्रैकिया की लेंथ कितनी होती है हमारी? 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, द द्रोणाचार्य अवॉर्डेड आर गिवन अ कैश प्राइज ऑफ 15 लाख, 6 लाख, 8 लाख या फिर 4 लाख। तो पहले जो द्रोणाचार्य अवार्ड में मनी दी जाती थी वो आपकी 5 लाख थी, लेकिन अब इसके अमाउंट को बढ़ा दिया गया है, तो अब इसका अमाउंट 15 लाख है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म रिवाइवल इज रिलेटेड टू विच गेम? फेंसिंग, कबड्डी, रग्बी या फिर खो खो। तो किस गेम से रिलेटेड है ये हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कबड्डी से। क्वेश्चन नंबर 10, द इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1930, 1900, 1915 या फिर 1928। तो कब बनी थी ये हमारी इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन? 1928 में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, द प्लेइंग कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज लेड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन? कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या फिर खो खो। तो कौन से कोर्ट की डायरेक्शन हमारी ईस्ट टू वेस्ट की होती है? तो वो होती है खो खो की। तो जो बाकी जितने भी कोर्ट हैं हमारे, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है। तो कई गेम्स हमारे इंडोर भी होती हैं,
तो इंडोर में तो आप किसी भी डायरेक्शन में कोर्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर बाहर बना रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, द हाइट ऑफ द इंडोर हॉल वेयर वॉलीबॉल इज प्लेड इन द इंटरनेशनल इवेंट शुड नॉट बी लेस देन 12.5 मीटर्स, 12 मीटर्स, 11.5 मीटर्स या फिर 13 मीटर्स। तो कितनी हाइट रहनी चाहिए इसकी? 12.5 मीटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय ए नित कूपर, बी ब्रोहा एल, सी आफर रिसर्च काउंसिल या फिर डी रोबोटा रिकली एंड जेसी जोन्स। तो किसने बनाया था ये टेस्ट हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रोहा एल ने। क्वेश्चन नंबर 14, द बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनालिटी इन्वॉल्व्स। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं 4। तो जैसे कि हो गया कॉन्शियसनेस, हो गया एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिज्म। इनमें से कौन सी ऐसी 5 मॉडल्स पर्सनालिटीज़ हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द बास्केट इज फ्रॉम द बैकबोर्ड 6 इंचेस, 10 इंचेस, 12 इंचेस या फिर 8 इंचेस। तो कितने इंच दूर होता है हमारा? 6 इंचेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, द आफर यूथ फिटनेस टेस्ट विच मेजर्स स्टेटस एंड अचीवमेंट इन फिजिकल फिटनेस ऑब्जेक्टिव is meant for both boys and girls of 11 to 19 years of age, 9 to 17 years of age, 9 to 19 years of age या फिर 7 to 15 year of age। तो जो ये हमारा यूथ टेस्ट है जो कि बॉयज़ और गर्ल्स की अचीवमेंट और उनके ऑब्जेक्टिव्स को मेज़र करता है, तो वो कितने साल के बॉयज़ और गर्ल्स की इन चीज़ों को मेज़र करेगा? वो है 9 to 17 years of age, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द ओनली वुमेन इंडियन बॉक्सर हु क्वालिफाइड फॉर द 2012 लंदन ओलंपिक्स एंड बैग्ड द ब्रॉन्ज मेडल, मनीषा मौन, मैरी कॉम, सरिता देवी या फिर पिंकी रानी। तो किसने जीता था ये मेडल? मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पर्सनैलिटी इज दैट विच परमिट्स अ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन is defined by Morton Prince, Hans Eysenck, Gordon Allport, R.B. Kettle। तो ये किसने बोला है हमारा? गॉर्डन आलपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम इज लोकेटेड इन मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता या फिर दिल्ली। तो ये स्टेडियम कहाँ है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। और ये स्टेडियम हमारा किस चीज़ का है? क्रिकेट का। क्वेश्चन नंबर 20, पूरक, कुंभक एंड रेचक आर दी पार्ट्स ऑफ प्राणायाम, त्राटक, योग चक्रास या फिर मेडिटेशन। तो ये हमारा प्राणायाम का एक पार्ट है। पूरक मतलब सांस लेना, कुंभक मतलब सांस को रोकना और रेचक मतलब सांस को छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द टाइप ऑफ मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द बॉडी इन मोशन, एंटागोनिस्ट, न्यूट्रलाइजर्स, स्टेबलाइजर्स या फिर एगोनिस्ट। तो जब हमारी बच्चों जो मसल काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वो तो हमारी हो जाएगी एगोनिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके अपोजिट में जो मसल हमारी रिलैक्स कर रही होगी वो हो जाएगी हमारी एंटागोनिस्ट। और जो इन दोनों मसल्स के बीच में मतलब बैलेंस बना के रखेगी उसे कहते हैं स्टेबलाइजर्स। एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूँगी। जब आप बाइसेप्स कर्ल्स करते हो तो जब आप बाइसेप्स को मोड़ते हो तो आपकी वो जो मसल काम कर रही है बाइसेप्स की वो आपकी एगोनिस्ट हो गई, और आपकी ट्राइसेप्स की मसल रिलैक्स है तो वो आपकी हो गई एंटागोनिस्ट। और जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की मसल्स को बैलेंस कर रहा है वो हो गया आपका स्टेबलाइजर। क्वेश्चन नंबर 22, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेटर एग्जाम्प्लीफाई काइनेसिस, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स या फिर किनेस्थेटिक्स। तो कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल माना जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, काइनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनिमल फैट, मीट, मिल्क, एलमंड या फिर एग।
तो ये तो आपको आंसर पता ही चल रहा होगा, बहुत सिंपल सा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आलमंड यानी कि बादाम जो होते हैं वो एनिमल फैट में नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 24, फिजिकल एक्सरसाइज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, एरोबिक या फिर एनारोबिक। तो जैसे कि अभी मैंने पहले भी आपको बताया था, जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हो तो वो आपका एरोबिक्स होता है, और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हो तो वो आपका एनारोबिक्स होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एरोबिक। क्वेश्चन नंबर 25 है, पेस रन इज अ मेथड यूज टू इम्प्रूव एजिलिटी, स्पीड, पावर या फिर रिएक्शन टाइम। तो पेस रन आपका क्या इम्प्रूव करता है? आपकी स्पीड को इम्प्रूव करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और अच्छे से समझ भी आए होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल।